हेलो पोके आर्मी, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस पोकेमॉन म्यूटू द लेजेंड किलर के बारे में। सर वीडियो में बड़ा मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर म्यूटू एक साइकिक टाइप पोकेमॉन है जनरेशन 1 से। ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन भी है जिसका फर्स्ट टाइम अपीयरेंस हुआ था पोकेमॉन की फर्स्ट मूवी म्यूटू स्ट्राइक्स बैक में। और म्यूटू स्ट्राइक्स बैक में काफ़ी ज़्यादा ऑसम सीन्स थे, जैसे कि म्यूटू और म्यू की फ़ाइट और ऐश का उन दोनों की फ़ाइट के बीच में आ जाना, और भी काफ़ी सारे ऑसम सीन्स। सो यार म्यूटू के ऊपर यार एक दो भी नहीं बल्कि चार मूवीज़ बन चुकी है। तो यार मैं तो म्यूटू स्ट्राइक्स बैक के बारे में बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं म्यूटू की और सारी मूवीज़ की। सर म्यूटू की जो दूसरी मूवी है वो है म्यूटू स्ट्राइक्स बैक 2। हाँ यार, हम उसको म्यूटू स्ट्राइक्स बैक 2 ही कह सकते हैं, क्योंकि वो म्यूटू स्ट्राइक्स बैक का ही एक अपडेटेड सा वर्जन है जिसमें उसकी सारी गलतियों को हटाया गया है। तो ये तो थी उसकी दूसरी मूवी। तीसरी मूवी है म्यूटू एंड द किंग ऑफ मिराज किंगडम, और चौथी मूवी है पोकेमॉन मूवी जेनेसेक्ट एंड द लेजेंड अवेकन। ये सारी ही बहुत ही ज़्यादा ऑसम मूवीज़ है। तो अब बात कर लेते हैं म्यूटू की पावर की। तो यार म्यूटू एक बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड पोकेमॉन है, और नॉर्मल फॉर्म में तो फिर भी काफ़ी सही है, पर मेगा फॉर्म में तो यार मतलब अंधाधुन पोकेमॉन है। इसकी स्पीड ब्लिंक ऑफ द आई से भी ज़्यादा तेज है, लिटरली ब्लिंक ऑफ द आई। क्योंकि मेगा एवोल्यूशन के अंदर इसकी साइकिक पावर इतनी बढ़ जाती है कि ये पूरे दिन के लिए धरती का रोटेशन तक रोक सकता है। सच में धरती का रोटेशन रोकना कोई आम बात तो बिल्कुल नहीं है गाइस। तो ये तो बात होगी मेगा एवोल्यूशन वाई की। तो यार अब बात कर लेते हैं मेगा एवोल्यूशन एक्स। यस यार, म्यूटू को एक भी नहीं बल्कि दो मेगा एवोल्यूशन मिल चुके हैं, बिल्कुल चार्लिज़ार्ड की तरह। मेगा एवोल्यूशन एक्स एंड मेगा एवोल्यूशन वाई। पर यार फ़र्क बस इतना है कि मेगा एवोल्यूशन एक्स अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, और मेगा एवोल्यूशन एक्स में इसके पास एक एडिशनल टाइपिंग है जो कि है फाइटिंग टाइपिंग। और यार जो फाइटिंग टाइपिंग है ना, उसमें ये बहुत ज़्यादा औसम बन जाता है, क्योंकि इसकी फाइटिंग टाइपिंग से इसके पास काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल स्ट्रेंथ आ जाती है। सबसे ज़्यादा हाई फिज़िकल स्ट्रेंथ यार म्यूटू के पास ही है, अगर हम रेक्वाज़ा को छोड़ दे तो। और सबसे ज़्यादा स्पेशल अटैक्स भी म्यूटू के पास है। तो ये तो बात होगी यार इनके अटैक्स की। तो अब बात करते हैं इसकी डिफेंस की। तो यार म्यूटू का स्पेशल डिफेंस और स्पेशल अटैक दोनों ही, स्पेशल डिफेंस और डिफेंस दोनों ही काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यार जो मेगा एवोल्यूशन वाई है ना, वो स्पेशल अटैक और स्पेशल डिफेंसर ही है, और जो मेगा एवोल्यूशन एक्स है वो स्पेशल अटैक और स्पेशल डिफेंस में इतना माहिर नहीं है। वो सिर्फ अटैक और डिफेंस करता है नॉर्मल वाले, मतलब कि वो फिज़िकल अटैकर है। और मेगा एवोल्यूशन वाई वाला म्यूटू एक स्पेशल अटैकर। तो भाई अब बात करते हैं हम म्यूटू की स्पीड की। तो यार इसके बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि म्यूटू की स्पीड ब्लिंक ऑफ द आई से भी ज़्यादा तेज है। सो मैं दूसरी बात बताता हूँ कि यार म्यूटू की जो स्पीड है ना, वो एक पोकेमॉन से कम है, जो कि है डेओक्सीस की स्पीड फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म नहीं, स्पीड फॉर्म। उसमें उसकी स्पीड स्टैट्स लगभग 180 तक पहुँच जाते हैं, और म्यूटू के स्पीड स्टैट्स सिर्फ 140 है। पर फिर भी यार म्यूटू डिओक्सिस को डॉज करता है, क्योंकि कई बार हमने मांगा में देखा है कि म्यूटू ने डिओक्सिस को डॉज करा और उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो भाई अब ये तो बात होगी म्यूटू की मेगा एवोल्यूशन और नॉर्मल फॉर्म की। तो यार म्यूटू का एक और एवोल्यूशन कह सकते हैं हम उसे, जो कि है शैडो फॉर्म। हाँ यार, लगभग हर पोकेमॉन को शैडो फॉर्म मिलता है, पर अगर आप पोकेमॉन की एक स्पेसिफिक गेम खेलोगे तो उसमें यार म्यूटू के पास एक शैडो एवोल्यूशन है, और अगर आपको आगे जाना है गेम में तो आपको बार बार उस शैडो एवोल्यूशन से म्यूटू के उस शैडो फॉर्म से फाइट करनी पड़ती है। और यार ये बात तो कॉमन है, और ये आपने काफ़ी बार सुनी भी होगी। और उस शैडो फॉर्म की ट्रेनर होती है एक मिस्टीरियस गर्ल। सो भाई ये तो था म्यूटू के बारे में। तो अब मैं बात बताऊं कि यार कितना ज़्यादा पावरफुल है।
तो यार पावर के बारे में तो इसकी क्या कहने। पावर में जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये साइकिक पोकेमोन है, और साइकिक पोकेमोन्स तो क्या बताऊँ भाई। अगर हम किसी और टाइपिंग को छोड़ दें तो लेजेंडरी पोकेमोन्स में ड्रैगन और साइकिक टाइपिंग में सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमोन्स पाए जाते हैं, और किसी टाइपिंग में इतने नहीं हैं। पर अगर हम बात करें ड्रैगन और साइकिक टाइपिंग की, तो यार उसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस पोकेमोन, सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन इन 2 टाइपिंग्स में ही पाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, म्यूटू सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट साइकिक टाइप पोकेमोन है, तो यार इसका तो स्ट्रॉन्ग होना बनता ही है। और मेरे ख्याल से ही कोई ऐसा पोकेमोन होगा जो कि म्यूटू को टक्कर दे सके। लिटरली गाइस, म्यूटू को टक्कर देना किसी के बस में नहीं है। इनफैक्ट रेक्वाजा भी इसको टक्कर दे सकता है, हाँ हरा भी सकता है, पर हाँ इतना ताकतवर तो नहीं है रेक्वाजा भी कि म्यूटू को अपनी नॉर्मल फॉर्म में हरा सके। उसको भी यार कम से कम बहुत ज़्यादा देर लड़ाई करनी पड़ेगी, यूँ नहीं 1.5 मिनट लड़ाई करके वो ख़त्म कर दे यार, उसको 10 मिनट तो लड़ाई करनी पड़ेगी। तो भाई इतना ही था म्यूटू के बारे में। सो गाइज फाइनली बाय बाय, लेट्स बाय बाय।